एग्जाम्पल नंबर आपके 9 तक पढ़ लिया था, आज हमें एग्जाम्पल नंबर 10 को देखना है। ठीक, बहुत आसान एग्जाम्पल है। कह रहा है 10 तीसंस इंटू कॉसेक 60 अंश प्लस 10 60 अंश सेक 30 अंश। इसका मान ज्ञात करना है। अब तो शायद टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो 10 60 अंश होता है उसका बेटा मान होता है, सॉरी 10 30 अंश होता है, इसका मान होता है 1/√3। साइन 60 का मान बेटा कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसका बेटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/√3 प्लस 10 60 का बेटा मान जो होता है √3 होता है, और सेक 30 अंश का मान, तो बेटा इसका मान भी आपका √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 3। यहाँ पे बेटा ऊपर 3 हो गया और नीचे बेटा कितना आ गया, 2 आ गया। और इसमें आप लासा लोगे तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 3 तिरका 9। तो आंसर बेटा 13/6 आ जाएगा। क्या आंसर सही है? रॉन्ग क्यों, क्या क्या दिक्कत कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी? नहीं, गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। 10 60 का सही मान लिखा है। सेक 30 अंश का मान बेटा कितना होता है, थोड़ा बताइए आप थोड़ा सा। 1 मिनट रुक जाइए आप, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए ना, स्क्रीनशॉट भी तो डाला होगा ना इस पे। कैसी बात कर रहे हैं बेटा? अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम कर दी ना, कॉस का कर दिया, सॉरी सॉरी। सही सही है, यहाँ से डिस्टरबेंस हो गया। जी जी, बोला भी था 2/√3, सेम उसके उल्टा रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्शन हो जाएगा तो 2/1 हो गया, 2/1 हो गया, तो लासा यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 2। अब सही होगा शायद। अब शायद, ठीक है, उसके लिए माफी चाहेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है कि आपको cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश बटे, सॉरी, इनटू यहाँ पे आया साइन 90 अंश प्लस cos 60 अंश माइनस cos 45 अंश बराबर 7/4। ठीक, तो बेटा आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आप LHS को कंसीडर कर लोगे। तो आपको क्या मिला, cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश। यहाँ बेटा साइन 90 अंश प्लस cos 60 अंश माइनस cos 45 अंश, ये हो गया। अब क्या जानते हैं, cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, साइन 30 का जो मान होता है बेटा 1/2 होता है, और जो साइन 45 का मान बेटा वो 1/√2 है। साइन 90 का मान बेटा 1 हो जाएगा, cos 60 का मान बेटा 1/2 हो जाएगा, और cos 45 का मान बेटा 1/√2 हो जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि लगा लीजिए, ज्यादा नहीं करना है। देखो थोड़ा सा इसको इसको सॉल्व करो, देखो किसको किसको, इसको इसको सॉल्व करो। तो 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा, 1.5, मतलब 3/2 प्लस 1/√2। इसी तरह इसमें 3/2 माइनस 1/√2। मान लो लासा से आपको बचना है गुणा भाग के लिए, तो क्या करो, क्योंकि आप क्या जानते कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का 9/4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। आगे बेटा लासा लेंगे तो 4 आएगा, 9 2 दूनी 4 तो 2 तो बराबर कितना आ गया 7/4 सॉरी, तो शायद यही लेके आना आना था 7/4 बराबर किसके आ गया RHS के, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आसान क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो साइन 2a वगैरह वो पूछ रहा है। देखो इसमें आपको क्या करना है, साइन 2a की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि cos a बराबर √3/2। दो बेटा, आपने कोई कन्वर्जन नहीं सीखा कि साइन को cos में बदल दोगे, cos को साइन में बदल दोगे, कुछ भी नहीं है। तो एक काम है, एक ही मान निकाल दो, कोणों के मान निकाल दो, उसमें रख दो तो आ जाएगा। तो ये आपको दिया है। अब चूंकि आप क्या जानते हो कि cos कितने का मान बेटा, cos 30 अंश जो होता है उसका मान बेटा होता है √3/2। देख लीजिए, आप टेबल उपलब्ध कराई गई है आपको। तो वहां पे अब क्या हो जाएगा, ये cos a है, यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा cos 30 अंश आ जाएगा। तुलना कर देंगे, तो तुलना कर देंगे तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 30 अंश आ गई। अब आपको वैल्यू बेटा किसकी निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी sin 2a की। यहाँ से बेटा sin 2 और a की जगह बेटा कितना आ गया 30 अंश, तो ये हो गया sin 60 अंश। और sin 60 अंश की वैल्यू बेटा कितनी होती है, √3/2। हो गया सॉल्व, राइट होगा। और शायद ऑप्शन भी तो दिए थे, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़िया क्वेश्चन ये वाला। त्रिभुज ABC में B क्या है, समकोण है, 90 अंश है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30 अंश। तो क्या करना है, भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करो, BC AC बराबर क्वेश्चन मार्क। बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो चित्र जरूर बनाओगे, आपको जानकारी है। ठीक है, थोड़ा अब जैसे कि अब दैनिक जीवन में कहाँ त्रिकोणमितीय प्रयोग होती है, उस टाइप का ये सवाल है। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक, ये 90 अंश का है, ये बेटा आपका कितना है 30 अंश है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये बेटा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, जिसमें से सी है बेटा 90 30 अंश। एक काम कर दो, सी बोला था, सी दिया, यहाँ सी वाला थी। तो अब किसकी वैल्यू दी है, आपको दी है ए बी की वैल्यू दी है, ए बी। तो ए बी आपका लंब का काम कर रहा है, तो ए बी की वैल्यू आपको कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। आपको किस किस की वैल्यू निकालना है। अब देखो बेटा ध्यान रखिए क्या करते हैं, जब भी आपको क्या करना हो, कर्ण की वैल्यू बेटा नहीं दी है, ठीक, तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू लगा निकालनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी कर्ण की वैल्यू निकालनी हो, ठीक, और आपको क्या ज्ञात है, लंब ज्ञात है, तो क्या लगाओगे, साइन थीटा लगा दोगे। देखो देखिए थोड़ा गौर से समझिएगा, चूंकि देखो चूंकि हम क्या जानते, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर बेटा कितना है, साइन थीटा की जगह ए है, लंब, लंब की जगह बेटा कौन सा काम कर रहा है, ए बी काम कर रहा है, कर्ण की जगह बेटा काम कौन कर रहा है, ए सी कर रहा है। अभी तक हम इतने में सीमित थे, अब हमको बेटा कोण भी दिए देने लगे, भुजाओं के मान देने लगे और दूसरी भुजा पूछने लगे, इससे पहले ये सवाल नहीं था। तो ए के जगह फिर उसको थोड़ी गड़बड़ कर दी है, सी है। तो जो साइन सी की वैल्यू है बेटा वो कितनी है, 30 अंश है। ए बी जो आपका भुजा है वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। आपको एसी भुजा का मान क्या करना है, निकालना है, एसी भुजा।
यहाँ AC लिखा रहेगा। और साइन 30 का मान बेटा कितना होता है, 1/2 बराबर 5 सेंटीमीटर गुणे AC। क्या करा दोगे, कैंची गुणा करा दोगे तो AC 5 दूनी कितना बेटा आ जाएगा। क्या सही है AC का मान, क्या AC का मान करेक्ट आया है। ठीक है। अब देखो बेटा क्यों हमने, देखो थोड़ा सा गौर करेंगे, हमने क्यों ए साइन थीटा से ही क्यों निकाला, थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा। देखो यहां जब हमको दिया था कि ये वाला कोण ज्ञात है, तो ये आपका लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है, इस पे कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अब आप देखिए आपको कौन सी भुजा ज्ञात है, आपको भुजा ज्ञात है AB। कौन सी ज्ञात है, AB ज्ञात है, लंब। तो आप 3 फॉर्मूला में ही काम करेंगे। ठीक, तो आप जानते हो कि 3 फॉर्मूला में ही आपको काम करना है। ठीक, कौन कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब उसने बेटा आपको क्या निकालना है, आपको निकालने के लिए बोला है कि AC की लंबाई बताइए। AC आपको क्या करना है, लिख लीजिए, AC की लंबाई निकालना है और BC की लंबाई निकालना है। अगर आपको AC निकालना है तो AC क्या है, कर्ण है बेटा। लंब और कर्ण के रिलेशन के लिए आपको लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो आपने कौन सा रिलेशन लगा दिया, साइन थीटा। ठीक, आपने साइन थीटा लगाया तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब AB है, कर्ण AC है। ठीक है, नेटवर्क बेटा थोड़ा सा चेक कीजिए, क्या सभी को मेरी आवाज फंस रही है, क्या सभी को मेरी आवाज फंस रही है। बेटा आज है ना मौसम थोड़ा सा खराब है, नेटवर्क इशू की वजह से आवाज फंसती है। ठीक है, तभी हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम नेटवर्क चेक कर ले रहे हैं अपनी। रुकिए एक मिनट, हम सही करते हैं। देखो भाई हम नहीं फंसेंगे शायद। तो हमने क्या किया, लंब बटे कर्ण, तो हमने AB बटे AC किया। हम आपको बताया था कि भुजाओं के नाम भी लिख सकते हो, कौन सी AB AC PQ QR जो भी है। आपने साइन C, अब देखो आपको क्या है एक्चुअली में बेटा, अगर आपको अच्छे से याद हो तो अभी तक आपको कभी भी ये नहीं दिया रहता था बेटा। थोड़ा सा गौर करिए, अभी तक आपने सवाल किए कभी भी थीटा की वैल्यू नहीं दी रहती थी, ABCPQR करके रहता था। अब उसने कहा था कि C है तो 30 अंश हो गया। आपको AB की वैल्यू पता थी तो AB की वैल्यू लिख दी, AC की वैल्यू निकालनी थी, कैंची गुणा कर दिया और आपका सॉल्व हो गया। आगे देखिए बेटा, अब किसकी वैल्यू निकालना है आपको, BC की वैल्यू निकालना है। BC मींस आधार। तो अब आधार के लिए देखो 2 फॉर्मूला होते, चाहे तो टेन थीटा लगा दो तो भी वही आंसर आएगा, चाहे कॉस थीटा लगा दो तो वही। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए, टेन थीटा या कॉस थीटा, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगा दिया जाए। दोनों से कर दें, ओके चलो दोनों से कर देते हैं। चलो देखो भाई दोनों से करते हैं, क्योंकि आप क्या जानते हो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहां पे कॉस किसके लिए बात कर रहा, C के लिए। आधार का काम कौन कर रहा है, कौन सी भुजा कर रही है, BC। कर्ण का काम बेटा कौन सी भुजा कर रही है, AC। यहां से बेटा कितना आ जाएगा, cos 30 अंश। BC तो निकालना है, AC की वैल्यू हमने 10 निकाल दी। √3 इसकी cos 30 अंश की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। BC बटे 10 क्या करा दो, कैंची गुणा करा दो। तो यहां से बेटा कितना आ गया, 2BC इक्वल टू 10। 2 से काट देंगे तो BC की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से भी सही है, दूसरी साइड से देख लो, टेन से देख लो, क्योंकि आप क्या जानते हो कि टेन थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार। तो टेन C बराबर लंब का काम बेटा कौन सी भुजा कर रही है, लंब का काम भुजा कर रही है AB बटे BC। टेन थीटा की वैल्यू बेटा, अब टेन C कितना है, 30 अंश के लिए सवाल सॉल्व करना है। AB की वैल्यू क्या ज्ञात थी बेटा, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर ज्ञात थी, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई। अब BC की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो BC की वैल्यू आपको कितनी ज्ञात है, BC की वैल्यू तो क्या करनी है, निकालनी है। ठीक, तो BC आ गया। हाँ बेटा ये भी सही है, जैसे कि आपको देखो
अभी देखो इनने भी सब बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन पता है आप लोग अब छोटे बच्चे थोड़ी हो कि पाइथागोरस प्रमेय। तो एक्चुअली में क्या आता, जब आपको केवल एक भुजा ज्ञात थी तो आपको कोई दूसरी भुजा निकालने के लिए साइन कॉस टेन फलनों का उपयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन आपने जब इसको निकाल दिया और बेटा आपने क्या कर दिया, इसको भी निकाल दिया 10 सेंटीमीटर, तो आपको तीसरी भुजा निकालने के लिए चाहो तो फॉर्मूला लगा दो बेटा, फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, आपको स्टैंडर्ड माना जाएगा, आप माना जाएगा कि आप क्वालिटी के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको विजन है, आप ये नहीं छोटे छोटे चीजों को लेकर के चलते हो। अब जैसे आपको दो वजहें आ गई थी, पाइथागोरस प्रमेय से कर दीजिए, उससे भी हो जाएगा सॉल्व। पाइथागोरस प्रमेय से भी करेंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, सॉल्व आपका हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू बेटा कितनी, 10 30 अंश। एक कोई गड़बड़ कर दी क्या, बीसी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर ही आ रही है बेटा, क्या बीसी की 5 ही आ रही है, कोई गड़बड़ की अपन ने कहीं पे भी, हाँ गड़बड़ ये की ना, गड़बड़ ये हुई, तभी बोले पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई नहीं हुई, गड़बड़ ये हुई, आपने गौर नहीं कर पाया। इसका मान √3/2 होता है, कराओ गुणा, 2BC इक्वल टू 10√3, 2 से काट दो तो BC बराबर 2 5√3, अब सही होगा बेटा, अब सही है ना, अब सही होगा। अब 10 30 का मान रख दो, तो 10 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पर बेटा 5 है और BC मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस, तो BC बराबर क्या आ गया, 5 देखो दोनों से सेम ही आएगी, और चाहे पाइथागोरस प्रमेय से लगा लो उससे भी सेम आएगी। अगला देखो भाई, त्रिभुज PQR में Q क्या है, 90 अंश है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण कौन कौन सा निकालना है, एक तो निकालना है QPR और एक कोण निकालना है आपको PRQ। ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, इसमें भी कोई बड़ा वो नहीं है, चित्र बस बना लो। यहां बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया कौन कौन सा, P Q R, ठीक। आपको P निकालना हो Q निकालना, बेटा देखो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे, देखो कौन कौन से मान ज्ञात है, आपको मान ज्ञात है PQ ये ज्ञात है 3 सेंटीमीटर, आपको मान ज्ञात है PR 6 सेंटीमीटर। अगर जैसे अभी हम मान करें बेटा किसके लिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाएं तो सब प्रकार इस क्वेश्चन को कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इजी वे देखिए, ठीक है। तो अगर हम P की बात करेंगे तो बेटा P के लिए लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये बेटा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब आपको क्या क्या ज्ञात है, आपको आधार और कर्ण ज्ञात है, तो आप क्या लगा दो, क्योंकि आप क्या जानते, कॉस थीटा बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहां से आप क्या कर दो, कॉस कौन सा कोण, कॉस P, ठीक। आपका आधार की जगह बेटा कौन सी भुजा आ जाएगी, QP, और लंब की जगह सॉरी कर्ण की जगह आपकी भुजा कौन सी आ जाएगी, PR आ जाएगी। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे बेटा, cos P बराबर इसकी आधार की वैल्यू 3 और सॉरी कर्ण की वैल्यू 6, काट देंगे कितना बचा, 1/2, तो बेटा ये तो cos P हो गया। अब 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है cos 60, साइन और cos में बड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तुलना, तो P की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ गई, 60 अंश आ गई, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, अगर ये 90 अंश है, ये 60 अंश है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश नहीं हो जाएगा,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो देखो क्या आंसर सही आ गए। तो देखो आ जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा? कोण पी कोण क्यू कोणार 180 अंश, कोण पी 60 आ गया, कोण क्यू 90 दिया था, कोण आर निकालना था 180 अंश, कोण आर बराबर जोड़ के वहां से करेंगे 180 अंश माइनस 150 अंश। और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, और कैसे कर सकते? हमारे हिसाब से ये ज्यादा सही है। अब पी का मतलब कौन सा है? पी का मतलब देखो कोण 20 से माना जाता। पी का उनने कैसे नाम दिया था? देखो पी बीच का, तो कोण क्यू पी आर, तो ये 60 अंश है, तब 20 से माना जाता है कोण। और यहां से आर को किस किस नाम से उन्होंने लिखा था? पी आर क्यू। लीजिए भाई, हो गया सॉल्व, सही होगा। ठीक है, अगला देखो भाई, कह रहा आप विकल्प सही विकल्प चुनिए। दो टेन 30 अंश अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश, इतना ही दिया है बेटा। ठीक है, अब आप जानते हो कि दो टेन 30 का मान बेटा कितना होता है? 1/√3। यहां पर एक, यहां पर आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। बेटा यहां पर हो गया 2/√3, यहाँ पर 1 + 1/3। बेटा यहाँ पे 2/√3, 3 एकम 3 1 4, तो नीचे हो गया 4/3। बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो ऊपर आ गया 2 × 3 और नीचे बेटा कितना आया? √3 × 4। अब थोड़ा सा देखो, दो, ठीक है, दो हो गया। अब √3 को क्या लिख सकते हो तुम? √3 इंटू √3 लिख सकते हो। नीचे कितना? 2 × √3 है, एक √3 से √3 खत्म हो गया, तो बेटा कितना आ गया? √3/2। लेकिन ये तो मान दिया नहीं, आपका मान ऐसे दिया है साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टेन 60 अंश। बेटा √3/2 किसका मान होता है? तो आपका जो ये मान होता है, ये मान होता है साइन 60 अंश का मान होता है, केवल और केवल। जो √3/2 साइन 60 अंश का होगा, या फिर ये वाला जो मान होगा ये किसका होगा? कॉस 30 अंश का मान होगा। अब जो ऑप्शन सही होगा वो सही कर देंगे, तो ये वाला है। केवल ये दो में मान होता है बेटा, और कहीं कुछ मान नहीं होगा। मतलब अभी 90 अंश तक के लिए, 0 से 90 के लिए, फिर बदलता है तो बदलती रहती है चीजें, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो समझ गए इसको? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देखो दूसरा फिर उसी टाइप का, 2 tan 30 अंश 1 - टेन स्क्वायर। ठीक, फिर से वही 2 × tan 30 1/√3, यहाँ पर 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो गया 2/√3, नीचे बेटा 1 - 1/3। अब यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे बेटा 3 एकम 3, 3 में से एक गया तो दो, तो 2/3। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, ऊपर आ गया 2 × 3, नीचे आ गया बेटा 2 × √3। 2 से 2 खत्म, √3 को एक बार काट दो इससे, तो ऊपर केवल कितना बचा? √3। तो बेटा √3 किसका मान होता है? या तो ये मान होता है टेन 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है ये? √3 बेटा केवल केवल कितना? टेन 60 अंश का होता, या फिर ये मान होता है कॉट 30 अंश का मान होता है। चेक कर लीजिए। अब देखो कौन सा जो ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे, तो इसमें किस में टिक कर देंगे? टेन 60 अंश में टिक कर देंगे। ठीक, दूसरा हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर कितने तक की है अभी अपन लोगों ने? 14 तक ही की है, एग्जाम्पल 15 रह गया। चलिए इसके बाद करा दे रहे हैं। वैसा ही है, वैसे आप कर सकते हो इसको। चलिए एक काम करिए, इसको होमवर्क में ट्राई करना आप।
ऐसा है ना, हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन में किसका हो जाएगा 30 अंश, तो यहाँ पे कॉस 1/2 तो 60 अंश, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, a प्लस बी बराबर 60 अंश, दोनों को जोड़ दोगे a का मान 45 आ जाएगा, b की वैल्यू फिर निकाल लेना रख करके। तीसरा देखिए भाई, 1 - tan² 45 अंश, 1 - tan² 45 अंश, नीचे 1 + tan² 45 अंश। टेन एक, टेन 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, नीचे 1 तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 - 1 नीचे 1 + 1, तो ऊपर आ गया 0/2, कितना आ गया 0। तो बेटा जीरो किसकी किसकी वैल्यू होती है, ध्यान से देखना, जीरो वैल्यू जो होती है ये आपके साइन जीरो की वैल्यू यही होती है, साथ ही कॉस जीरो, कॉस 90 की वैल्यू भी जीरो होती है, 90 अंश की वैल्यू भी जीरो होती है। आपका जो टेन होता है, टेन आपके, टेन 90 अंश की वैल्यू भी आपकी, पहले मैन मैन देखिए ना फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो टेन 0 अंश होता है उसकी वैल्यू भी होती है। तीन में से देखो कौन सा दिया है, तीन में से आपका कौन सा दिया है, तो देखो ये ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, क्योंकि जीरो आंसर ही दिया सीधे, तो आंसर को टिक कर दिया। समझ पा रहे हैं ना। ठीक, चौथा यहां देख लीजिए बगल में, कह रहा sin 2a किसके बराबर आना है, 2 sin a के। कब बराबर होगा, कौन से कोण के लिए, बेटा सब रख के चेक, जीरो रख के देखो एक बार, क्या रखने पर a बराबर कितना रखने पर 0 अंश, ठीक है, क्योंकि आगे की विधि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, विधि से भी होती है इसकी। तो कॉट ना, हाँ तो बेटा तो ऐसे तो फिर कॉसेक में भी होगा ना, ऐसे तो उसमें भी आ जाएंगे, एक और निकलेगा, चार के हो जाएंगे। तो हमने कहा ना पहले प्रमुख देखो साइन कॉस टेन, अगर उसमें नहीं दिया तो फिर सेक कॉसेक को कॉट की ओर बढ़ते हैं। अब देखो a बराबर 0 अंश रखेंगे तो हो जाएगा साइन 2 × 0 अंश, यहाँ बेटा 2 × sin 0 अंश, बेटा हो गया, ये हो गया sin 0 अंश, तो यहाँ पर 2 × sin 0 अंश। अब चूंकि आप क्या जानते हो कि साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है, तो यहाँ से जीरो आ जाएगा और यहाँ से 2 × 0 आ जाएगा, तो 0 बराबर 0, तो क्या आ गया बराबर आ गया। बराबर किसके लिए आएगा, केवल केवल जीरो। बेटा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, इसको जरूर देख कर, एक ये वाला और एक ये थोड़ा बहुत है। cos 60 का मान कितना होता है, जल्दी कमेंट करो, cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान कमेंट करिए भाई जल्दी से, 1/2, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। छठवां देखो, tan 2a बराबर 1, कह रहा a की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो यहां से तो बेटा tan 2a रहेगा, tan में किसका मान 1 होता, यहाँ मान होता है tan 45 अंश का, क्या हो जाएगी बेटा, तुलना हो जाएगी, तुलना हो जाएगी, तो आपका a की वैल्यू बेटा कितना, 2a की वैल्यू कितनी मिली, 45 अंश मिली, बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 अंश/2, तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 22.5। देखिए, अरे तो ऐसे कर दिया, 22.5 में 22.5 भी होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते ना, 22 सही 1/2। कौन है बेटा ये बार बार गायब हो रहे, 17 बच्चे थे अब फिर गायब हो गए, पता नहीं क्या बात है। अगला देखिए, देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 15 छोड़ा ना, वैसे ही तो है ये वाला, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं।
क्या कह रहा है आपसे, आपको क्या करना है, ए कॉमा बी का मान निकालना है। कह रहा 10 a प्लस बी बराबर √3 यहाँ पे, और 10 a माइनस बी, सेम मान आएंगे शायद ए और बी के। बेटा बाकी ये बताया था, ये नोटेशन है, इसका मतलब है कि जो कोण है वो 0 अंश से 90 अंश के बीच वाले हैं, जो हमने आपको पढ़ाए हैं, इसका ये मतलब है, इसका और कोई विशेष मतलब नहीं है। तो देखो, जो कि आपको क्या दिया, 10 a प्लस बी बराबर √3, तो ये आ गया 10 a प्लस बी, 10 में ही लिखना पड़ेगा और में नहीं लिख सकते, 10 60 अंश, तो तुलना हो जाएगी, तो a प्लस बी बराबर समीकरण 1 हो गया। आगे 10 30 अंश, तो a माइनस बी बराबर समीकरण 1 व 2 से, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, 2a बराबर 90 अंश, कट कर देंगे, तो a बराबर कितना आ गया, 45 अंश आ गया। अब a का मान कहाँ पे रख दो, समीकरण 1 2 जिसमें रखना हो, a प्लस बी बराबर 60 अंश, 45 प्लस b बराबर 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b बराबर 15 अंश। आगे बेटा देखो, सत्ता सत्ता देख लो अगला, साइन ए गलत है बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो क्या होता, होता है लेकिन ऐसा नहीं होता, साइन होता है साइन ए इंटू कॉस बी, सिद्ध करने में देखा होगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये तो गलत हो गया, देख लेना, 11 में पढ़ना है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यहाँ देखो, देखो देखो इसको बढ़िया समझो अच्छे से, देखो साइन 0, साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, ठीक। तो बेटा लेकिन अब क्या है वृद्धि, लेकिन फिक्स थोड़ी है ये तो, किसके लिए बात कर रहे हैं, जैसे साइन 0 का मान 0 होता, साइन 30 का मान बेटा कितना होता है, 1/√2 होता है, इसका मान 1 बटे यहाँ पे अंडर 45 तो रह ही गया, 1/√2, यहाँ पर 1/√2, इसमें √3/2 और 1। अब देखना बेटा, 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और 1/2 से बड़ा 1/√2 होता है, ठीक। ठीक है बेटा, अगर नेटवर्क इशू है कोई बात नहीं, देख लो जितना हो पाए, नहीं हो पा रहा तो फिर वीडियो के थ्रू देख लेना, अब तो आपको बन जाएंगे क्वेश्चन, तो खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि हम समझ रहे हैं ना बेटा, मौसम तो यहाँ पे भी सही नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन बेटा यहाँ पे आके मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा शायद, देखो क्यों, चेक करें, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 0.5 आएगी, ठीक है। 1/√2 की वैल्यू तो √2/2, इसकी वैल्यू होती है 1.414/2, काटिए इसको 2 से, तो 7 7 7 7, बढ़ गई वैल्यू, ठीक है, वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अब कितना है, इसके बाद साइन 45 हो गया, साइन 60 √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1.732/2, काटिए इसको 8, ठीक। फिर यहाँ से वैल्यू इसको मिलेगी, एक्सप्लेन कर देंगे इसको तो क्लास के थ्रू, जब एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो ग्राफ बनाना पड़ता है, इसका ग्राफ से जल्दी एक्सप्लेन होता है,
ठीक है बेटा, अगर पहले चतुर्थांश के लिए कह रहा तो ठीक है। अगर पहले चतुर्थांश के हिसाब से दिख रहा दृष्टिकोण से जितना आपको दिया गया, तो उसके अनुसार देखो हम सीधी साफ बात बोल दे रहे हैं। सीधी बात है, ये होता साइन का ग्राफ ऐसे होता है, यहां तक होता 90 अंश के लिए, तो 90 अंश के लिए तो बढ़ता है पहले, फिर इसके बाद फिर घट जाता है। ठीक, आंधी आ गई तो आप उड़ मत जाना, पढ़ते रहो बैठ के शांति से। वहां नहीं पढ़ रहे हो, खेत में बैठ के नहीं पढ़ रहे कि आंधी आ गई। बेटा ये सही है, लेकिन हम केस लिख दे रहे हैं, क्या है, प्रथम चतुर्थांश के लिए, ये प्रथम चतुर्थांश के लिए, इसको ध्यान रखेंगे, कोई आपको ना बता दे। ठीक, अभी नहीं बेटा, थोड़ा सा तो और पढ़ना पड़ेगा, कल कैसे पढ़ा दे। अगला देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ मान में वृद्धि, ये गलत दिया। देखो कॉस में मान बेटा क्या चलता है, उल्टा चलता है, कॉस में मान घटता है, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, साइन का अपोजिट होता है कॉस। अब देखो थीटा के सभी मान नहीं, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं होता, केवल 45 अंश के लिए बराबर होता है, तो ये वाला भी गलत दिया है। ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब देखो कॉट 0 अंश, कॉट 0 अंश का मान बेटा कितना होता, कॉट 0 का अंश का मान अनंत ही तो होता है। कॉट 0 किसका, आपके उसका विरोधी हो जाएगा, आपके tan 0 के विरोधी हो जाएगा, तो tan 0 का मान 0 होता, तो cot 0 का आप अनंत यानी अपरिभाषित नहीं, तो ये वाला सही हो जाएगा। हम ये साइन कॉस वाला ही नहीं समझ में आया हुआ कैसे हो गया, ये क्यों, ये क्या बता दिया, तो उसको थोड़ा सा बस कर लेना।